ज़रूरी तो नहीं कि इंसान जो चाहे उसे वैसा ही सब मिल जाए। कभी कभी वो खुदा देकर भी आजमाता है और कभी कभी लेकर भी। कभी कुछ चीज़ों के छिन जाने पर इंसान मुकम्मल तरह से टूट जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। यूँ लगता है जैसे उसके जीने की वजह उससे छीन ली गई हो। मगर वो तो रब है ना, वो तो सब जानता है, तुम्हारा बेहतर भी, तुम्हारा बेहतरीन भी। हाँ, मगर वो वक्त बहुत मुश्किल होता है। उम्र सदियों की थकावट लिए बैठी होती है। यूँ लगता है कि दिल धड़कने की अदाकारी कर रहा हो और सांसें चलते रहने का फ़र्ज़ अदा कर रही हों। दिमाग किसी बोझ तले दब गया हो जैसे। तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन जब तुम सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हो तो यूँ लगता है जैसे वो खुदा तुम्हें ही देख रहा है और मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, मेरा इतना बहादुर बंदा इतनी जल्दी घबरा गया। हाँ, वो वक्त बहुत कठिन होता है, मगर खुदा के करीब कर देता है और फिर खुदा इस दिल को मुतमईन कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी आज की लाइंस मेरी उन बहनों के लिए जो ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ रही हैं। मुश्किलात तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी मुश्किलात इतनी बड़ी लगती हैं कि उन्हें लगता है कि मुश्किलात तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमारा दी एंड ज़रूर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मौत जिसे हम ज़िंदगी का दी एंड समझते हैं, असल में वो भी दी एंड नहीं होता है। बस फ़र्क इतना आ जाता है कि हमारी हकीकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम अब्दी ज़िंदगी के सफ़र पर चल पड़ते हैं। जज़ा और सज़ा के मामलात चल पड़ते हैं। जवाब हमें दुनिया में भी देने पड़ते हैं और आखिरत में भी देने पड़ेंगे। तो बस अपनी ज़िंदगी को इस यकीन पर जिएं कि अगर 100 दरवाजे भी बंद हो जाए तो उम्मीद का एक दरवाज़ा अल्लाह ताला हमेशा खुला छोड़ते हैं, और ये उम्मीद का दरवाज़ा आपको अल्लाह ताला की यकीन के सफ़र पर ले जाता है। अल्लाह ताला पर यकीन रखें, वही मुसब्बिबुल अस्बाब है, हर परेशानी का हल उसी के पास है। और अगर आप लोग यकीन के सफ़र पर चल पड़े तो अपनी तसल्ली के अल्फाज का ख़जाना कभी भी बंद मत कीजिएगा। तसल्ली के 2 अल्फाज बहुत से ज़ख्मी दिलों को सुकून देते हैं। जैसे इस वक्त मैं अपने पौधों को पानी दे रही हूँ। मेरी एक सिस्टर मुझे कह रही थी कि पौधों की करीब से वीडियो बनाएं ताकि मैं उनके नाम बता सकूँ, तो भी मैंने करीब से वीडियो बना दी है। अब इनमें से मुझे किसी एक का भी नाम नहीं आता है, तो आपने मुझे बताना है कि इन पौधों का नाम क्या है। मैंने जिन अंकल से पौधे लिए थे वो मुझे पूरी इंस्ट्रक्शंस देकर गए थे कि आपने कब पानी देना है, कब इसकी गोडी करनी है, कब इसमें खाद डालनी है। तो आज इसके पानी का दिन था। अब 1-2 दिन के वक्फे के बाद मैं इसकी मिट्टी को नरम करके और इसमें खाद डालूंगी तो मेरे पौधे और सोने हो जाएंगे। तो बस जी, अपने पौधों से लाड करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। आज मैंने अपनी अलमारी को सेट करना है। जब से मैं आई हूँ मैंने अपना सामान ऐसे ही इसमें रखा हुआ था, क्योंकि अलमारी में ये रॉड नहीं लगा हुआ था जिस पर हैंगर लटकाते हैं, जो फाइनली कल लग गया है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप अलमारी की हालत को कि कैसे मैंने इसमें कपड़ों को ठूसा हुआ है, रेजन का सामान भी रखा हुआ है, यानी कि सब कुछ मिक्स ही रखा हुआ है, कोई तरतीब नहीं बनाई हुई थी। अब इसको मैं निकालूंगी, इसकी मैं तरतीब बनाऊंगी, अम्मी के कपड़ों का अलग से खाना बनाऊंगी, अपने कपड़ों का अलग से बनाऊंगी। ये मेरा रेजन का सामान है। जब से मैंने मंगाया सिर्फ 2 ऑर्डर्स ही किए, उसके बाद से ये सारा सामान मेरा बंद पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इसके लिए भी मैं जगह बनाऊंगी, क्योंकि इसके लिए जरा ज्यादा जगह चाहिए होती है। पूरा सामान खोल के रखना होता है, क्योंकि कभी कलर्स चाहिए होते हैं, कभी ग्लिटर्स चाहिए होते हैं, कभी कटर्स चाहिए होते हैं, तो इस सामान के लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए। तो अभी तो खैर मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रखूंगी। उसके बाद जब इसकी जगह बन जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसको इसकी जगह पर भी फिक्स कर दूंगी, फिर मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ पर ये पूरा कपड़ों का ढेर मैंने अलमारी से निकाल लिया है। इसको मैं तय करूंगी, जो बेडशीट्स हैं उनको अलग से रखूंगी, जो मेरे फैंसी कपड़े हैं उनको मैं अलग से रखूंगी, और अपने बैग को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इसने मेरा बड़ा साथ दिया है, तो इसमें अपने गर्मियों के कपड़े सारे डाल दूंगी और इसको सबसे ऊपर कबर्ड में रख दूंगी। इंशाल्लाह जब गर्मियाँ आएंगी फिर इसको निकालेंगे, इसको यूज करूंगी और इसमें सर्दियों के डाल दूंगी। यानी इस बैग की जान मैंने आखिर तक नहीं छोड़नी। और वैसे भी ये कबर्ड इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें अम्मी का और मेरा सामान आ जाए ना, तो जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना उनको रखने के लिए इतनी ज्यादा जगह नहीं है, इसीलिए फिर बैग का सहारा लेना तो जरूरी है। तो साथ ही जी गैस भी आ गई थी, मैंने किचन का भी रुख कर लिया। मल्टी टैलेंटेड होने का मैं सबूत दे रही हूँ। यहाँ पर मैं तेजी से प्याज कट कर रही थी, क्योंकि गैस का ये टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने पहले से प्याज वगैरह काट के नहीं रखे थे। वरना हमेशा ऐसा होता है कि मैं लहसुन प्याज वगैरह पहले ही काट के रख लेती हूँ, ताकि फिर गैस आए ना तो मुझे ये सारा कुछ कटिंग ना करना पड़े और जल्दी जल्दी से मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। लेकिन ये अच्छा हो गया कि गैस ज़्यादा देर के लिए आ गई थी, तो मेरी यहाँ पर कटिंग भी हो गई, उसके साथ ही मैंने खाने भी बना लिए। और ये है जी हमारा सिलेंडर वाला चूल्हा भी। और यहाँ महद आप सब लोगों को सलाम कर रहा है, उसके सलाम का जवाब भी दे दीजिएगा। और यहाँ पर ये मुझे कह रहा था कि फूफू मैं भी मास्क में ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो कैसा आइडिया है, मास्क में व्लॉगिंग चलेगी या नहीं चलेगी? तो मैं इसे छेड़ रही थी कि आपको राजकुंद्रा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर व्लॉगिंग करने का इतना ही शौक है ना तो मास्क उतार के आओ। अब इसे व्लॉगिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है,
लेकिन जब भी मैं इसको कहती हूँ ना कि चलो मेरे साथ वॉइस ओवर बैठ के कर लो, हम दोनों करते हैं, फूफो भतीजी का चैनल हो जाएगा, तो कहता है मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझसे वॉइस ओवर नहीं होगा। जब मैं कहती हूँ चले आप कैमरे के सामने आ जाओ, मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, तो फिर कहते हैं मुझे कैमरे के सामने शर्म आती है। यानी ना तो वॉइस ओवर करना है, ना ही कैमरे के सामने आना है, लेकिन व्लॉगिंग भी करनी है। तो मैंने इसको सिर्फ इतना ही कहा है कि बेटा फिर आप यूं करें कि 20-50 के बाद जाके ट्राई कीजिएगा। शायद तब तक व्लॉगिंग का ये वाला वर्जन आ चुका हो कि आप बोले भी नहीं, आप कैमरे के भी सामने नहीं आए, लेकिन आप व्लॉग भी बना रहे हैं। अब इसका और मेरा सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है, ये मुझे कोई ना कोई बात कहता रहता है, कोई मशवरे देता रहता है, और मैं इसके हर मशवरे पे इसको सिर्फ नो ही कहती हूँ। तो इसने मेरा नाम ना तंग आके फुफो नो रखा हुआ है। कहता आप कभी यस नहीं बोल सकती, आप हमेशा नो ही बोलती है ना, इसलिए आप फुफो नो ही है। आप लोगों को मजे की बात बताती हूँ, अक्सर आप लोगों ने फुफो के ऊपर बहुत से मीम्स देखे होंगे कि फुफो ऐसी होती हैं, फुफो वैसी होती हैं। फनी वीडियोस भी फुफो को लेकर बहुत ज्यादा बनती हैं। तो मेरे टीट पटोरों की पार्टी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि कैसे हो सकता है, कोई फुफो इतनी जालिम कैसे हो सकती है। हमारी फुफो तो ऐसी ही नहीं है। वो अक्सर कहते हैं, हम लोग स्कूल में भी बात बताते हैं ना, तो बड़े हैरान होते हैं कि हमारी फुफो तो ऐसी ही नहीं है, हमारी फुफो तो ऐसे करती है, हमारी मामा के साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया, हमारी मामा रो रो के हमें कहानियां सुनाती हैं। तो भाई तुम लोग तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम लोगों को इतनी अच्छी फुफो मिली है। खैर जी, ये तो हो गया मेरा फुफो नामा, जो इंशाल्लाह आप लोगों को वक्तन फवक्तन में सुनाती रहूंगी। और आज मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाऊंगी। फाइनली जी मेरा रूम सेट हो गया हुआ है। तो ये जी मैं अपने रूम में एंटर हो गई हूँ। मेरा पुराना रूम भी आप लोगों को याद होगा कि वो छोटा सा था, और मेरा ये रूम भी छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा है लेकिन ये बहुत साफ सुथरा है। और मैंने बहुत दिल से इसको इस बार सेट भी किया है, जैसा मुझे समझ में आया मैंने वैसे इसकी सेटिंग की है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा रूम आपको कैसा लगा। खैर जी, एंटर होते ही सामने मेरा बेड पड़ा हुआ है। अब रूम इस तरह से बना हुआ है कि इसमें इन्होंने अभी वॉशरूम बनाया है, जो 2 रूम्स को लगता है, जिसकी वजह से इस कमरे में एक कोना नजर आ रहा है आपको, जिसकी वजह से मुझे बेड इधर रखना पड़ा है। और बेड के बिल्कुल साथ आपको कबर्ड नजर आ रही है, जिसको मैंने सेट किया था। ये भी मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से सेट किया है। वैसे तो मैं हर काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ, बहुत फटाफट भी कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े तय करने के मामले में मैं फुल नकम्मी। मेरा बस चले ना तो मैं उनको ऐसे ही रोल रोल करके फेंक दूं। खैर जी, ये रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा है, जो मेरे बेड के साथ नहीं है, लेकिन ये मेरे बेड के साथ ही पड़ा रहता है। यहाँ पर मैंने मोबाइल चार्जिंग के लिए रखना होता है, और मेरी बहुत सी चीजें भी मैं इसके अंदर छुपा के रख देती हूँ, और फिर उसको मैं लॉक कर देती हूँ। अब कोई और साइड टेबल था नहीं, तो फिर मैंने ये बॉक्स ही यहाँ पर रख लिया है। और अलमारी को कुछ इस तरह से मैंने सेट किया। सारा मेरा रेजन का सामान है और फैंसी कपड़े हैं। नीचे मैंने जूते वगैरह रखे हैं, और सबसे ऊपर जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेरे परफ्यूम है, मेरी मेडिसिन वगैरह, वो मैंने रखी है। मेडिसिन मैंने सामने नहीं रखी, अच्छी नहीं लगती हैं। और ऊपर वाला जो खाना है वो अम्मी का है, ये मेरा है। नीचे मैंने बेडशीट्स रखी हैं, और सबसे लास्ट में मैंने जो है वो जाए नमाज रखे हैं। यानी हर चीज़ की एक जगह फिक्स हो गई है। मुझे पता होगा कि बेडशीट्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, मेरे कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, अम्मी के कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा भी मेरे कपड़े आप लोगों को कम नजर आ रहे हैं, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हर जगह तो मैंने अबाया वेयर करना होता है, तो घर में इतने ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ती भी नहीं है। और ये है जी मेरे रूम का वॉशरूम, जो दूसरी साइड पे भी रूम को लगता है, लेकिन उस साइड से इसको लॉक किया हुआ है। वैसे ये 2 डोर्स वाला वॉशरूम ना बड़ा खतरनाक होता है। अब आप लोग समझ जाएं कि क्यों खतरनाक होता है। खैर जी, है तो छोटा सा, लेकिन बड़ा साफ सुथरा सा इन्होंने बनाया है। लेकिन इसकी छत पर ये लोग पेंट करना भूल गए। और शावर पॉइंट तो इन्होंने सेट कर दिया है, लेकिन शावर का टैप भी अभी तक इन्होंने नहीं लगाया। तो मैं आपको कैमरा जरा ऊपर करके भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए जी, मेरा शावर टैप है कोई नहीं है, और छत जो है वो अभी तक पेंट ही कोई नहीं हुई है, और यहाँ पर बल्ब भी नहीं लगा हुआ, इसलिए मैंने दिन की रोशनी में शूट किया है, ताकि आप लोगों को वॉशरूम ठीक से नजर आ सके। यानी कि छोटे मोटे अभी भी बहुत से काम ऐसे पड़े हुए हैं जो होने वाले हैं इस घर में, लेकिन चलें जी, वक्त के साथ साथ होते रहेंगे। और ये है जी वो वाला व्यू जो मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोज में दिखा रही होती हूँ अपने रूम से। और मजे की बात, ये व्यू सिर्फ आपको मेरे ही रूम में देखने को मिलेगा। जब इंशाल्लाह आप लोगों को होम टूर दूंगी ना, तो पूरे घर में कोई भी विंडो ऐसी ही नहीं है जहां से आपको ये वाला व्यू मिले। ये वाला व्यू सिर्फ मेरे रूम से नजर आता है। तब सोचें कि जब यहाँ पे बारिश हो रही होगी कितना प्यारा लगेगा। तो बस जी, इतना सा मेरा रूम है। ये वो कोना है जिसकी वजह से रूम में बेड जो है वो इस साइड पर सेट नहीं हो सकता था, और अगर बेड में इस साइड पर लेकर भी आती तो वॉशरूम के बिल्कुल सामने हो जाता। अब वॉशरूम के बिल्कुल सामने सोफे आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनको किस तरह से रखूं, सिर्फ इतनी सी ही स्पेस है, क्योंकि अगर इसका रुख भी मैं चेंज कर देती हूँ ना, तभी वॉशरूम के सामने ही आते हैं, और बेड के सामने सिर्फ इतनी सी जगह है। यहाँ पर मैं सोफे नहीं रख सकती हूँ, ये सिर्फ गुजरने के लिए ही जगह है, और ये थोड़ी सी स्पेस है। मतलब इन सोफा को अगर मैं बेड के साथ भी कर देती हूँ ना, तब भी वॉशरूम के सामने ही आते हैं। तो इसके लिए मुझे जरूर कुछ बताइएगा कि मैं क्या करूँ, यहाँ से उठा दूं या पड़े रहने दूं। वैसे तो यहाँ पर कोई भी आकर नहीं बैठता, और अगर बैठना भी हो ना तो वॉशरूम का डोर क्लोज कर देते हैं, उसके बाद विंडो में देखने के लिए आ जाते हैं। और ये थोड़ी सी जगह है जो मैं आपको बता रही हूँ कि बेड के पास भी इतनी जगह नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पर तो मैं नमाज भी नहीं अदा कर सकती हूँ। वॉशरूम के सामने अगर डालती हूँ तो वो भी जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं है नमाज
नमाज के लिए, और बेड के इस साइड पर और उस साइड पर भी कोई जगह नहीं है नमाज के लिए, इसलिए नमाज मैं टीवी लाउंज में पढ़ती हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरा रूम कैसा लगा। इंशाल्लाह होम टूर भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और घर की सारी डिटेल्स भी बताऊंगी, कौन कौन मेरे साथ रह रहा है वो भी आप लोगों को पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगी। और यहाँ पर जी नबीहा मैडम एप्रन पहन के कुक बनी हुई थी और कह रही थी कि जिसने मुझे खाना बनवाना है ना वो मुझे खाना ऑर्डर कर दे। मेरा खाना खाने के बाद भाई आप लोग मेरे फ़ैन हो जाएंगे और उंगलियां भी चाटना शुरू कर देंगे, मतलब मैं इतना मज़े का खाना बनाती हूँ। तो भाई जिसने मज़ेदार खाना ऑर्डर करना है ना वो कुक नबीहा से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आप लोग मायूस नहीं होंगे। अपना पैसा डुबोने में इसको कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन हम इसको चूल्हे के करीब नहीं जाने देते हैं कि अल्लाह ना करे कहीं हाथ वगैरह ना इसका जल जाए। तो मैं इसको खामोश करवा रही हूँ, लेकिन वो खामोश होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खैर ये तो खामोश नहीं होगी, लेकिन मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को बड़े लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे भाई। लाइक के बटन को तो भाई ऐसे दबा दें जैसे आप किसी दुश्मन का गला दबाने का सोचते हैं, जोर से दबाइएगा ताकि उसमें से बहुत सी लाइट्स निकले। तो भाई यही पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। चावल भी मेरे रेडी होने वाले थे, तो चलें भाई अपनी चाय भी साथ साथ पीते हैं और इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।